स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लासेस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीसरे एपिसोड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले जो भी हम डिस्कस किए थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे और उसके बाद आज के टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपके सामने रखा था कार्बनिक यौगिकों का सूत्र। कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक को जब हम पलटते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे सूत्र दिखते हैं। सबसे पहले एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग विषय ये होता है कि ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है, कितने तरह के सूत्र होते हैं। इन सब चीजों के बारे में अगर ढंग से नहीं पता हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब को देख के ही उनके सर में दर्द होने लगता है। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले सारे फॉर्मूला, सारे सूत्र के बारे में पहले ही आपको बता देना चाहता हूं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके लिए इतनी तरह के सूत्र का उपयोग होता है। सबसे पहला त्रिविम सूत्र, उसके बाद दूसरा आबंध रेखा सूत्र, तीसरा संरचना सूत्र, चौथा संघनन सूत्र और पांचवा अनुसूत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से इन सारे सूत्रों को हम इलेबोरेट करते हुए चलते हैं। जैसे आपके सामने एक 3D फोटो बना हुआ है, ऐसे त्रिविम सूत्र बहुत कम ही मिलता है। आपको एनसीईआरटी किताब में कैसे सूत्र आते हैं वो आपको दिखाएंगे भी। इस तरह का त्रिविम सूत्र दिया गया है, जिसमें ये जो रेड कलर से हमने दिखाया है ये कार्बन है और ये जो येलो कलर से आपको दिखा रखा है ये हाइड्रोजन है। तो अगर इस त्रिविम सूत्र को अगर मैं इस आबंध रेखा सूत्र में दिखाना चाहूं तो आबंध रेखा सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन गायब रहते हैं, बाकी कोई तत्व आएगा तो उसको दिखाया जाएगा और तत्वों के बीच के बंधन को दिखाया जाएगा। दैट्स इट। तो यहां पे कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन, इसलिए रेड रेड रेड, तीन कार्बन, और तीनों के बीच आपस में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड से ऐसे दिखा दिया गया है। ये हो गया त्रिविम सूत्र, ये वाला हो गया आबंध रेखा सूत्र। अगर इस आबंध रेखा सूत्र से आपको बोला जाए कि ये सारे सूत्र को डिड्यूस कीजिए, डिडक्ट कीजिए, पता लगाइए, तो उसके लिए तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो जो इसमें इनविजिबल है उसको विजिबल करना होगा, जो जो नहीं दिख रहा है उसको दिखाना पड़ेगा कहां कहां पे है। तो तीन कार्बन है, तीनों कार्बन को आप इसी रूप में एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। आप उसको एकदम स्ट्रेट चेन में भी बना सकते हैं, एकदम आराम से ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक कार्बन का मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कार्बन की संयोजकता वैलेंसी होती है 4। जहां कहीं भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन दिखाई दे उसके कितने हाथ होंगे, 4, अनलेस अनटिल इस पे कोई प्लस और माइनस चार्ज ना हो। प्लस माइनस आएगा तो फिर सिचुएशन चेंज होगा, लेकिन अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसके 4 हाथ होते हैं। तो यहां जो कार्बन है इसके 4 हाथ है, तो 4 हाथ पे 3 हाथ में, मतलब एक हाथ पे तो कार्बन है, बाकी 2 हाथ कहां गया, बाकी 2 बॉन्ड कहां गया, मतलब 3 बॉन्ड कहां गया। तो उस 3 बॉन्ड पे हमें दिखाना है हाइड्रोजन को, इधर से इधर से इधर से। इस वाले में देखो एक तरफ इधर से हाथ है, एक तरफ इधर से हाथ है, तो 2 हाथ खाली है, मतलब 2 बॉन्ड खाली है। 2 बॉन्ड पे हमको दिखाना है हाइड्रोजन को, इधर से इधर से। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन में एक तरफ से ही एक हाथ है, बाकी 3 हाथ खाली है, यानी 3 बॉन्ड खाली है। इधर से इधर से इधर से, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। ये जो सूत्र बना है इसी सूत्र को हम बोलते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र का सीधा सीधा आसान शब्दों में बता रहा हूं, किसी भी यौगिक के अंदर मौजूद सभी तत्वों तथा उनके बीच के बंधन को दर्शाने वाला सूत्र ही संरचना सूत्र होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बहुत सारे सूत्र मिलेंगे। आबंध रेखा सूत्र से ऐसे बदलना होगा, जहां जहां ये डॉट डॉट, मतलब ये लाइन शुरू हो रहा है, जहां पे मुड़ा हुआ है, जहां पे लाइन खत्म हो रहा है, उन सभी जगह पे कार्बन होंगे। कार्बन को दिखाने के बाद जितनी हाथ खाली रह गई है, जितने बॉन्ड खाली रह गए हैं, उन सभी जगह पे आपको हाइड्रोजन को दिखाना होगा। तो इससे आबंध रेखा सूत्र से आप संरचना सूत्र इजिली बना पाएंगे। इसी का थोड़ा सा पिचका हुआ रूप आता है संघनन सूत्र। पिचका हुआ रूप कहने का मतलब, ये जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है जिसका हमने बंधन दिखाया है, उसकी बंधन को नहीं दिखाएंगे, काउंटिंग करके कार्बन के बगल में सटा के रख देंगे, तो हो गया वो संघनन सूत्र। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो वहां कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अभी जो यहाँ पे 3 तरफ से 1 2 3 तरफ से मैंने हाइड्रोजन दिखाया है, उसको इकट्ठा करके यहाँ पे हम H3 करके ऐसे रख दिए, हो गया। इस जगह पे 2 हाइड्रोजन था, उसको बगल में H2 करके रख देंगे, हो गया।
और इस जगह पे यहाँ पे 3 जो हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसको भी बगल में H3 करके रख देंगे, हो गया। ये हो गया संघनन सूत्र। मतलब आबंध रेखा सूत्र से आप इजिली संरचना सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, संरचना सूत्र से इजिली आप संघनन सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इस संघनन सूत्र से ही अगर कोई बोले अनुसूत्र निकालना है तो इसका और पिचका हुआ फॉर्मेट है, मतलब इसको और पिचका हो, सारे कार्बन इकट्ठे एक जगह, सारे हाइड्रोजन इकट्ठे एक जगह। मतलब कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कार्बन 1 2 और 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ध्यान से, 3 2 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा H8। ये हो गया आपका अनुसूत्र, ये हो गया आपका संघनन सूत्र, ये हो गया आपका संरचना सूत्र, ये वाला हो गया आबंध रेखा सूत्र, और ये वाला हो गया आपका त्रिविम सूत्र। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सूत्र आपको किताबों में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके सामने में 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का कुछ चैप्टर्स के कुछ पेजेस दिखाना चाहता हूं, सो दैट कि आपको समझ में आए कि ये सब फॉर्मूला किताब में किस तरह से मिलेगा। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स के पिक, मतलब पेज के कुछ फोटोज है। आप देख पा रहे होंगे, किताब को पलटते ही, जैसे ही हम बुक पलट रहे हैं, हर एक पेज में ऐसे सूत्र सूत्र आना शुरू हो गया। अगर जरा सोचो, किसी बच्चे को यही नहीं पता हो कि ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है, तो फिर तो डर से वो पागल हो जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम। फिर वो किसी तरह से पास होने का उपाय लगाएगा। आपके अंदर से डर निकलना बहुत जरूरी है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला सूत्र, क्या ये वही सूत्र है जिसके बारे में हम चर्चा किए थे त्रिविम सूत्र में, कि उसमें 3 तरह की रेखाएं, एक ये एकदम प्लेन सीधी सी रेखा, ये इस बुक के ऊपर दर्शा रहा है, और ये डॉटेड रेखा ये दिखा रहा है एकदम पीछे की ओर है, ये दिखा रहा है एकदम सामने की ओर है। ये त्रिविम सूत्र है, ये भी त्रिविम सूत्र है, ये वाला भी त्रिविम सूत्र है। इस तरह से आपको किताब में तरह तरह का सूत्र मिलेगा। अभी मैंने आपको त्रिविम सूत्र दिखाया, और दिखाते हैं आपको। ये त्रिविम सूत्र का ही, जैसे अभी हमने फोटो बनाया था, उसी का त्रिविम सूत्र का ये गोला वाला फोटो है। यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग एटम का नाम लिख दिया गया है पूरा का पूरा। इसके अलावा ये देख लो, ये त्रिविम सूत्र दिख रहा है। और दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये कौन सा सूत्र आ गया, ये वाला कौन सा आ गया, ये वाला हो गया आबंध रेखा सूत्र। क्यों, क्योंकि आबंध रेखा सूत्र में कार्बन हाइड्रोजन गायब होते हैं, बाकी कोई दूसरा एलिमेंट आएगा तो दिखेगा। इसमें क्लोरीन आया तो दिख रहा है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है कार्बन और हाइड्रोजन, इसको इजिली हम बता सकते हैं, इसको इजिली बता सकते हैं हम। कहाँ पे होगा कार्बन और हाइड्रोजन, जरा याद करो मैंने क्या बताया था। जहां जहां बंधन मुड़ी हुई है, जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां पे एंड हुआ है, तो स्टार्टिंग एंड तो नहीं है, मुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे मुड़ा हुआ 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 जगह पे कार्बन हो जाएगा। बाकी सब जगह पे इधर इधर क्लोरीन है, जितने हाथ खाली रह गए उतने हाइड्रोजन। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस आबंध रेखा सूत्र से क्या संरचना सूत्र हम बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। 6 कार्बन, 1 2, इधर से 3, इधर से 4, इधर से 5, इधर से 6। इस तरह से बॉन्ड कहाँ कहाँ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस तरह से बना सकते हैं। इस जगह पे क्लोरीन है, इस जगह पे भी क्लोरीन है। अब जितने हाथ खाली है कार्बन के, उन सब जगह पे हम हाइड्रोजन रखने वाले हैं। कहाँ कहाँ खाली है, इस कार्बन के 3 हाथ भरे हुए, 1 हाथ खाली है, तो इस जगह पे हम हाइड्रोजन रख देंगे। इस कार्बन के 3 हाथ भरे, 1 हाथ खाली है, इस जगह पे हम हाइड्रोजन रख सकते हैं। इस जगह पे भी हम हाइड्रोजन रख सकते हैं, इस जगह पे भी हम हाइड्रोजन रख सकते हैं। इसके चारों हाथ भरे पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। आप देख सकते हैं कि इस आबंध रेखा सूत्र से हमने ये संरचना सूत्र बना लिया। इस संरचना सूत्र को हम इजीली समझ सकते हैं। हम चाहे तो इससे संगणन सूत्र भी बना सकते हैं, अणुसूत्र भी बना सकते हैं। संगणन सूत्र में सारे हाइड्रोजन को चिपका के रख देंगे। अणुसूत्र बनाएंगे तो सारे कार्बन को गिनो, कितने हैं, 6 कार्बन, C6। H देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए, H4। क्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Cl2। इस तरह से आराम से लिख सकते हैं, इस तरह से इजीली हम लिख सकते हैं। तो कोई भी आप पेज पलटेंगे एनसीईआरटी किताब का, तो हर जगह आपको ये देखो संगणन सूत्र आ गया, CH3 CH2 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 Br। इस संगणन सूत्र से अणुसूत्र निकालना है, इजीली हम बता सकते हैं।
कैसे बता सकते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी हम संघनन सूत्र से अनुसूत्र की बात करते हैं और पिचका देते हैं, क्या करते हैं? कार्बन को गिनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, C4। H कितने हो गए? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, H 9। और ब्रोमीन Br। देखो ये बन गया अणुसूत्र। तो आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किताब में अणुसूत्र, संघनन सूत्र, संरचना सूत्र, आबंध रेखा सूत्र और त्रिविम सूत्र, ये सारे सूत्र मिलने वाले। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा पिछले क्लास का जितने भी फार्मूलाज है, सूत्र है, जो आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है, उस सब के बारे में एक बार शॉर्ट में सारा का सारा प्रीव्यू कर लिया है। और आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब को जिधर भी पलटेंगे यही सब फार्मूला आपको दिखाई देने वाला है। तो बेहतर है कि इन पांचों फार्मूला को आप अच्छे से ड्रॉ करना सीख लीजिए, सो दैट कि अब आप केमिस्ट्री का बुक पलटे तो आपको ये सब चीजें डरावना ना लगे। यहां देख सकते हैं आप, यहां भी बहुत सारी चीजें, इन सारे फार्मूला को आप ऐसे ही समझने वाले हैं। सारे फार्मूला में आपको 5 ही फार्मूला दिखने वाला, जो पांचों मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हम एक नए टॉपिक को उठा रहे हैं, एंड द टॉपिक इज कार्बनिक यौगिकों में प्रसंकरण। बहुत ही कीमती टॉपिक है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक को पलटेंगे तो हर एक पेज पन्ने में इस प्रसंकरण की चर्चा आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्या होता है प्रसंकरण, ध्यान सुनिएगा। यूं तो प्रसंकरण के बारे में भी आपको 11th क्लास में डिटेल में बहुत पढ़ना है, बट स्टिल we are going to study little bit about these things so that we can use this concept in organic chemistry and we can understand each and every concept related to hybridization and प्रसंकरण, जिसको हम हिंदी में प्रसंकरण कहते हैं। प्रसंकरण के बारे में हर एक चीज हम समझ पाए। ऐसे समझिए, अभी जो हम लोग सूत्र बना रहे थे, तरह तरह का सूत्र, उसमें जो त्रिविम सूत्र था कि किस तरह की संरचना बनेगी, आकार क्या होगा, आकृति क्या होगा, ज्यामिति क्या होगा, इसको एग्जैक्टली पता लगाने में जो मदद करता है वही है प्रसंकरण। प्रसंकरण की मदद से, इसकी मदद से ज्यामिति या आकृति या बहुत सारे गुणों का अध्ययन होता है। गुणों का अध्ययन या गुणों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कैसे कैसे प्राप्त होती है, उसके लिए थोड़ा सा प्रसंकरण का हम मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जो बंधन निर्माण होता है, जो सहसंयोजक बंधन निर्माण होता है, उस बंधन निर्माण से पहले प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑर्बिटल का आपस में मिक्सिंग होता है। अब इतनी डीप लेवल की चीजें आपको अभी समझने की जरूरत नहीं, वो केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में पढ़ना था। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जरूरत की चीजें मैं उतना बता रहा हूं। आपको जब कभी भी कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया रहे तो उसमें सिग्मा बंधन और लोन पेयर को काउंट करते ही आप बता सकते हैं कि प्रसंकरण क्या है। और प्रसंकरण एक बार पता कर लिए तो आप आगे की चीजें सारा का सारा चीज बता सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रसंकरण सूत्र पता होना चाहिए, प्रसंकरण सूत्र। और ये प्रसंकरण सूत्र क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, किसी खास एटम के चारों तरफ कितने सिग्मा बंधन है और उसके पास कितने लोन पेयर हैं, अगर आप ये काउंट कर लिए तो आप इजीली बता सकते हैं कि उस एटम का, उस परमाणु का प्रसंकरण कितना है, ठीक है। और उसके लिए जब आप काउंट करके ऐड करेंगे, अगर 2 आया, मिनिमम तो 2 आएगा ही, 2 से कम नहीं आने वाला। अगर 2 आया तो इसका मतलब sp प्रसंकरण है। अगर 3 आया तो इसका मतलब sp2 प्रसंकरण है। अगर 4 आया तो इसका मतलब sp3 प्रसंकरण है। अगर 5 आया तो इसका मतलब sp3d प्रसंकरण है। अगर 6 आया इसका मतलब sp3d2 प्रसंकरण है। अगर 7 आया इसका मतलब sp3d3 प्रसंकरण है। इस तरह से आपको एकदम इजीली सिग्मा बंधन काउंट करना है, लोन पेयर काउंट करना है और इजीली बता देना है कि प्रसंकरण क्या होगा, ठीक है। ये इतने सारे प्रसंकरण आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस ये 3 ही आने वाला है।
बाकी ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रसंकरण की जरूरत पड़ती है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं, एक इस तरह से कार्बनिक यौगिक का इस तरह से आपके सामने कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, इसमें हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ध्यान सुनिएगा, आपको कोई बोले कि कार्बन नंबर 1 का प्रसंकरण बताइए, कार्बन नंबर 2 का, कार्बन नंबर 3 का, कार्बन नंबर 4 का, कार्बन नंबर 5 का, इतने कार्बन के प्रसंकरण को बतलाना। एकदम ध्यान से, एकदम एक क्वेश्चन में सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। अच्छे से समझना है, दैट्स इट। एकदम ध्यान से सुनना है, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमको कोई बोल दिया है कि इस कार्बन का प्रसंकरण निकालना है, क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है कि इसका प्रसंकरण निकाल के बताइए। तो मान लो हमें इस कार्बन का प्रसंकरण निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कितने सिग्मा बंधन काउंट करना पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। जो भी पहला बॉन्ड होता है वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, प्लस लोन पेयर कितने होंगे, 0। आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आप पीछे जाकर पलट के देखिए, हमने पहले ही बता रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने सारे तत्व हैं और उसका एक टेबल में, एक चार्ट के फॉर्मेट में सब कुछ बताया था। कार्बन के पास लोन पेयर हमने 0 बता रखा है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर हमने 0 बता रखा है, ऑक्सीजन के पास हमने लोन पेयर कितना बता रखा है, 2, नाइट्रोजन के पास हमने लोन पेयर कितना बता रखा है, 1, हेलोजन के पास हमने लोन पेयर कितना बता रखा है, 3। ये किसकी संख्या है, लोन पेयर की संख्या। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और मैंने इसलिए बोला था कि उस टेबल को याद रखना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में जहां कहीं भी जाएंगे उसकी जरूरत पड़ते रहेगी, तो ये आपको याद ही रखना होगा। चलिए, तो अब वापस लौट के आते हैं। क्या बता सकते हैं इस कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं, 0। मैंने ऐड किया, 4 + 0 कितने आ गए, 4। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर जोड़ के 4 आएगा तो कौन सा प्रसंकरण, sp3। बस हो गया, इसका प्रसंकरण क्या आ जाएगा, sp3 प्रसंकरण, sp3 प्रसंकरण। ये इसका प्रसंकरण निकल गया। क्या इस तरह से बाकी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब ध्यान सुनिए, C2 का निकालना है, इसका निकालना है। क्या इस कार्बन से जुड़ा हुआ सारा सिग्मा बॉन्ड हम काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं। ये रहा कार्बन, इससे एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक ऊपर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कार्बन के पास अभी जस्ट मैंने बताया कितना होता है, 0। जोड़ के देखो कितना आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। फिर 4 आने का मतलब फिर प्रसंकरण कितना आ जाएगा, sp3 प्रसंकरण, प्रसंकरण आ गया, sp3 प्रसंकरण। अगले C3 का निकालेंगे, फिर ऐसे ही निकालेंगे। फिर चलो C3 के पास, C3 यहां रहा। अब इसमें देखो, ये तो डबल बॉन्ड आ गया है, इसमें से एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई हो जाएगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड एक इधर एक इधर, और इसमें से मात्र एक। टोटल कितने हो गए, 3। तो सिग्मा बॉन्ड हम इसमें कितने लिखेंगे, 3, प्लस लोन पेयर कार्बन का हमने क्या बताया, 0। अब याद ही रखो, लोन पेयर कार्बन के पास 0 होता है, ठीक है। ऐड करो, कितना आ गया, 3। ऐड करने के बाद देखो 3 आया, 3 आने का मतलब प्रसंकरण कितना होगा, देखो 3 पे हमने क्या लिख रखा है, sp2। तो इसका प्रसंकरण कितना हो जाएगा, sp2 प्रसंकरण, sp2 प्रसंकरण, ठीक है। क्या इसी तरह से C4 और C5 का भी निकाला जा सकता है? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। C4 पे चलते हैं। C4 में देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक इधर से इधर, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसमें से मात्र एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दोनों पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड एक इधर और एक इधर, टोटल कुल मिला कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड, प्लस लोन पेयर हम लोग जानते हैं कार्बन के पास 0। कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। 2 के लिए प्रसंकरण हमने क्या बताया है, sp प्रसंकरण। क्या हो जाएगा, sp प्रसंकरण, sp प्रसंकरण। इसी तरह से चलिए C5 पे, C5 का देखो 5वां कार्बन एटम, इसके पास इधर एक सिग्मा बॉन्ड, एक इधर, ट्रिपल बॉन्ड में से एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दोनों तो पाई होगा। तो एक इधर एक इधर, कुल मिला कितने हो गए, 2। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 + 0, इससे कितना आ गया, 2। प्रसंकरण कौन सा हो जाएगा, sp प्रसंकरण। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से
प्रसंकरण निकाला सीखे। अभी तो हमने कार्बन का प्रसंकरण निकाला है, क्या हम हाइड्रोजन का प्रसंकरण नहीं निकाल सकते हैं? अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं। इसके बाद हम बाकी एटम का प्रसंकरण निकालते हैं, जिसमें से इसमें ऑक्सीजन दे रखा है, चलो हम ऑक्सीजन का प्रसंकरण निकाल लेते हैं। मान लो इसी में हमें कोई बोले कि इस ऑक्सीजन का प्रसंकरण निकालो, सेम फॉर्मूला सिग्मा बंधन प्लस लोन पेयर की संख्या। ये बताओ इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? ये मैं ऑलरेडी बता रखा हूं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? 2। एक लोन पेयर इधर से बना दे रहे हैं, एक लोन पेयर इधर से बना दे रहे हैं। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन O परमाणु की बात करें, ऑक्सीजन परमाणु की बात करें, इसका अगर हम प्रसंकरण निकालेंगे तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे? सिग्मा बॉन्ड इसमें तो मात्र एक ही हो जाएगा, एक प्लस लोन पेयर कितने इसके पास? 2 ऐड करते हैं, कुल मिला कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ गया? 3 के लिए प्रसंकरण हमने क्या बता रखा है? sp2 प्रसंकरण, sp2 प्रसंकरण। ठीक है, क्या इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी खास एटम का प्रसंकरण निकाल सकते हैं? चलो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, बिहार बोर्ड में प्रश्न है, क्वेश्चन है मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या है? क्या होगा प्रसंकरण? जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, चार तरफ से हाइड्रोजन, चार तरफ से हाइड्रोजन, इधर 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 फिर इधर। क्या बता सकते हैं इसके पास सिग्मा बंधन कितने हैं? कार्बन इसके पास देखो सिग्मा बंधन 4 प्लस लोन पेयर कितने हो जाएंगे? कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, 0। ऐड करने के बाद कितना आ गया? 4 के लिए प्रसंकरण हमने क्या बता रखा है? sp3। आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिहार बोर्ड में ही पूछा गया, एमीन NH3, एमीन, इसमें नाइट्रोजन का प्रसंकरण। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट्रोजन इसके कितने हाथ होते हैं? 3 हाथ होते हैं, 3 तरफ से हाइड्रोजन, 3 तरफ से हाइड्रोजन। मैंने ऑलरेडी बता रखा है नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 1। इसका लोन पेयर दिखा दो, ये रहा लोन पेयर। क्या इसमें आप प्रसंकरण सूत्र लगा सकते हैं? प्रसंकरण सूत्र क्या मैंने बताया था? मान लो जैसे नाइट्रोजन का निकालना है तो सिग्मा बंधन और प्लस का लोन पेयर। देखो सिग्मा बंधन कितने हैं? 1 2 3, तो 3 प्लस लोन पेयर कितने हैं? 1, तो इसमें लिख दिए 1। 3 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 के लिए हमने प्रसंकरण क्या बता रखा है? sp3 प्रसंकरण। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड के अंदर आपको सिग्मा बंधन काउंट करना है, आपको लोन पेयर ऐड करना है, और फाइनली जो भी आएगा उससे आप बता सकते हैं कि प्रसंकरण कौन सा होगा। और उसके लिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा बता दिया, या तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, नहीं तो 7, 7 से ज्यादा नहीं आता और 2 से कम नहीं आता। क्या आप प्रसंकरण निकालना सीख गए? आई होप कि आप अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब ये प्रसंकरण निकालते ही हम क्या क्या कर सकते हैं तो देखिएगा, उसके लिए मैं आपको एक टेबल के फॉर्मेट में बता रहा हूं। किसी भी कार्बनिक यौगिक, इवन जो अकार्बनिक यौगिक होता है, उसकी भी ज्यामिति और आकृति इजिली आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों की ज्यामिति और आकृति प्रसंकरण सूत्र से हम इजिली बता पाते हैं। प्रसंकरण निकालना हम लोग सीख गए इजिली। अगर मान लो किसी भी यौगिक का प्रसंकरण sp आता है तो sp प्रसंकरण में इसके जो आकृति होती है वो रैखिक होती है और इनके बीच बॉन्ड का एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक इसी तरह से अगर sp2 प्रसंकरण आता है तो इसकी जो आकृति या ज्यामिति जो होती है वो त्रिकोणीय समतल होती है और इनके बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक इसी तरह से अगर प्रसंकरण sp3 आता है तो इसकी आकृति या ज्यामिति जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है, इसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल कहते हैं, और इसके बीच का बॉन्ड का एंगल ये 109.5 डिग्री। एक और चीज है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो फिर लोन पेयर की संख्या के आधार पर थोड़ा सा बढ़ता घटता रहता है। ये तब जब सारे के सारे बॉन्ड सेम सिचुएशन में, अगर सिचुएशन बदलती है तो फिर बॉन्ड एंगल की बहुत सारी कहानी आती है जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ना था। अभी उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको ऑर्गेनिक को संभालना है, तो बस इन चीजों से आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 तरह की मतलब प्रसंकरण ही आता है, जनरल 90% के केस में यही आता है। लेकिन इसके अलावा भी जो प्रसंकरण है उसके भी आकृति ज्यामिति हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो प्रसंकरण sp3d आया है तो इस कंडीशन में इसका ज्यामिति आकृति ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिकोणीय द्विपिरामिड, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल 2 तरह का होता है। इसके बीच जो प्लेन में है इसके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, और ये अगर आपस में अगर ये देखा जाए तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद प्रसंकरण अगर sp3d2 आ जाए तो उसके लिए ये वाला आकार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अष्टफलकीय, इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसमें एंगल सबके बीच 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और एक और लास्ट आता है sp3d3, अगर ये प्रसंकरण आया तो इसका आकार जो होता है वो पंचकोणीय द्विपिरामिड होता है। तो आप जब भी प्रसंकरण निकालेंगे तो इन्हीं में से कोई एक आएगा, और जो आएगा उस हिसाब से आकृति और ज्यामिति आप तय निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कार्बनिक यौगिक की आकृति ज्यामिति निर्धारित करने के लिए प्रसंकरण की सबसे महत्वपूर्ण योगदान होती है, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। अब आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं जिन क्वेश्चन के माध्यम से आप प्रैक्टिस करके पीछे की सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने जितनी बात बताई है इन क्वेश्चन के माध्यम से हम रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सूत्र कौन सा है? ये वाला सूत्र है आबंध रेखा सूत्र। हम आबंध रेखा सूत्र से पहले आपको संरचना सूत्र निकाल के दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद संघनन सूत्र निकाल देंगे, फिर उसके बाद अनुसूत्र निकाल देंगे, फिर उसके बाद प्रसंकरण निकाल देंगे, फिर उसके बाद आकृति ज्यामिति, हर एक चीज एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं। तब तक इन क्वेश्चंस को हम छोटे रूप में कहीं रख दे रहे हैं। मान लो मैं किसी कोने में इधर रख दे रहा हूं, यहाँ पे। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जहां जहां से बंधन शुरू हो, जैसे यहां से शुरू हुआ, एक कार्बन एटम यहाँ पे होगा, यहाँ पे आकर मुड़ गया, एक कार्बन एटम यहाँ पे होगा, एक कार्बन एटम यहाँ पे होगा। याद रहे ये डायरेक्टली यहाँ से O से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम एंड नहीं करेंगे। मैंने बता रखा है आबंध रेखा सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन गायब होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व आया है तो उसको दिखाना पड़ता है। जैसे इसके बीच हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को दिखाना पड़ा, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है तो OH लिख के हमने दिखा दिया है। अगर डायरेक्ट H रहता तो वो गायब ही रहता। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के जस्ट बाद ऑक्सीजन आया तो उधर दिखा दिया गया, यहाँ पे भी कार्बन है। इन सब जगह पे कार्बन है, हम इस सब का कार्बन पहले शो कर देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, और ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कुछ रह गया नीचे OH। नीचे क्या रह गया है? नीचे रह गया है OH, ये बन गया। इस तरह से हमने आबंध रेखा सूत्र से एक संरचना सूत्र प्राप्त किया। अब संरचना सूत्र में जहां जहां हाइड्रोजन गायब है, पहले हाइड्रोजन को दिखा लेते हैं। H, यहाँ पे H, इस जगह पे तीन तरफ से H, तीन तरफ से H हो गया। यह है आबंध रेखा सूत्र, ये बन गया आपका संरचना सूत्र। ठीक है, क्या इस संरचना सूत्र से हम संघनन सूत्र और अनुसूत्र प्राप्त कर सकते हैं? इजिली प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, इस पूरे फॉर्मूला के अंदर जहां जहां हाइड्रोजन हमने फैला के लिख रखा है उसको बस हम पिचका के लिख देंगे, हो जाएगा खेल खत्म। अच्छा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, चार हाथ है तो ठीक है। चलिए, यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे भी एक H आएगा, यहाँ पे एक H हो जाएगा, यहाँ पे तो चार हाथ है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। बस आपको देखना कि कार्बन के चार हाथ में से कितने हाथ भरे हुए हैं, कितना हाथ खाली है। जितना हाथ खाली है उस जगह पे हाइड्रोजन रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से पहले आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र से संरचना सूत्र, संरचना सूत्र से संघनन सूत्र। अब चाहे तो आप अनुसूत्र में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अनुसूत्र में हमने आपको सिंपली बताया सारे एटम को गिन के जोड़ के एक जगह इकट्ठा रख दो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो कार्बन हो गया 5। हाइड्रोजन कितने गिनो? 2 2 1 3 3 1 4 4 4 3 7 7 1 8, कितने हो गए हाइड्रोजन? H 8। ऑक्सीजन कितने हो गए? एक इधर एक इधर, ऑक्सीजन 2। इस तरह से ये हो गया आपका अनुसूत्र,
ये हो गया आपका संघनन सूत्र, ये वाला हो गया संरचना सूत्र, और ये वाला हो गया आपका आबंध रेखा सूत्र। अब बोलेंगे आप त्रिविम सूत्र, त्रिविम सूत्र डिफिकल्ट होता है। त्रिविम सूत्र बनाने के लिए सबका प्रसंकरण पता होना चाहिए। तो प्रसंकरण कैसे निकालते हैं, प्रसंकरण निकालने का भी तरीका बताएं, उससे प्रत्येक एटम के रिस्पेक्ट में ज्यामिति पता चलेगा, आकृति पता चलेगा, और उन्हीं आकृति के आधार पे 3D में फोटो ड्रॉ करना होगा। इसलिए मैंने बोला प्रसंकरण बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रसंकरण निकालते हैं, फिर ज्यामिति की ओर चलते हैं। ले लिए होंगे, चलिए इसको रहने देते हैं, इन सब को मैं छोटा कर दे रहा हूं। तो ये रहा अपने पास इस यौगिक का संरचना सूत्र, और इस संरचना सूत्र से मैं प्रत्येक कार्बन एटम इवन ऑक्सीजन एटम का प्रसंकरण निकाल रहा हूं, ताकि उसके रिस्पेक्ट में हमें ज्यामिति आकृति की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसको नंबरिंग दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5। उसी तरह से मान लो हम इधर ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो कार्बन 1 में क्या हो जाएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2, इसमें से तो एक ही होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 प्लस कार्बन के पास लोन पेयर हमने कितना बता रखा है, 0 0, कितना आ गया 3, 3 के लिए प्रसंकरण sp3, sp2, 3 के लिए प्रसंकरण sp2। अब sp2 के आधार पे हम आकृति बता सकते हैं। हमने क्या बताया, त्रिकोणीय समतल, पीछे वाले में आप देख सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय समतल कैसे हुआ देख लो एक बार, ये देखो sp2 का प्रसंकरण त्रिकोणीय समतल। तो इस तरह से हमें फोटो बनाना पड़ेगा, 3D डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे का निकालते हैं, दूसरे का निकालने का तरीका फिर वही, सिग्मा बंधन कितने हो जाएंगे, 1 2 और 1 3, 3 प्लस लोन पर कितने हो जाएंगे, 0, इसका भी प्रसंकरण 3 यानी sp2, यही हो जाएगा। फिर इस तरह से तीसरे का निकालते हैं, थर्ड वाला ये रहा, इसके पास देखो तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 और इधर से एक 4, सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इधर तो 4 हो जाएंगे, 4 प्लस लोन पेयर 0, 4 का मतलब sp3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से चौथे वाले में चलते हैं, चौथा वाला का कितना हो जाएगा, देखो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, उधर क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 प्लस लोन पेयर 0, कितने आ गए 3, 3 के लिए sp2 प्रसंकरण। इधर वाले में आते हैं, पांचवें वाले में, पांचवें वाले में देखो सबका सब सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 प्लस 0 मिला के 4, 4 का मतलब sp3। तो इस तरह से आप किसी भी यौगिक का, अभी तक मैंने जितना बात बताया, एकदम इजीली अगर आप लिखते हुए चल रहे हैं, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, तो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू से पहले लेक्चर से लेके अभी तक, पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि कितने सारे एलिमेंट आएंगे, तत्व कितने आएंगे, उससे बाहर का कोई तत्व नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने जस्ट आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनना सिखाया, वो इजीली आप कैलकुलेट मतलब गिन सकते हैं स्ट्रक्चर देखिए। उसके बाद हमने आपको तरह तरह का सूत्र सिखाया, अभी जस्ट एक सूत्र से कई सारे सूत्र हम लोग निकाले हैं, और फिर किसी पर्टिकुलर एटम, किसी खास तत्व का सिग्मा बंधन प्लस लोन पेयर काउंट करके हम प्रसंकरण निकाल रहे हैं, और प्रसंकरण ये जो आया है, इस प्रसंकरण से हम आकृति और ज्यामिति भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितना बात बताया है, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक पेज में, हर एक पन्ने पन्ने में, हर जगह यूज होने वाला चीजें हैं। इसको सीखना नितांत आवश्यक है। ठीक है, हमने पूरी की पूरी कोशिश किया कि हर एक चीज को आपको शुरू से लेकर अभी तक जितना बताया है वो सब समझा दिया जाए। अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क रख रहा हूं, जो आप सभी लोगों को सॉल्व करके, एटलीस्ट पूरा का पूरा सॉल्व करके, कम से कम कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क के रूप में रख रहा हूं, इसको मैं होमवर्क के रूप में रख रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या बताना है, कई चीजें निकालना है, लेकिन आप सारी चीजें तो कमेंट सेक्शन में बता नहीं पाएंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहला आप इसका सारा का सारा संरचना सूत्र बना लेना। ठीक है, क्या आप कमेंट सेक्शन में हमें अनुसूत्र लिख के बता सकते हैं, अनुसूत्र लिख के बता सकते हैं, ये काम करना है। दूसरा, क्या इसकी संरचना सूत्र से सिग्मा बंधन कितने होंगे और पाई बंधन कितने होंगे,
ये आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम नंबरिंग यहाँ पे दे दे रहे हैं, यहाँ के एटम का 1, यहाँ के एटम का 2, यहाँ के एटम का 3, यहाँ के एटम का 4, यहाँ के एटम का 5, यहाँ के एटम का 6, यहाँ के एटम का 7, यहाँ के एटम का 8, यहाँ का 9। ठीक है, सब में प्रसंकरण कार्बन का आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसके अंदर sp2 प्रसंकरण वाले कार्बन की संख्या कितनी होगी? ये बता सकते हैं। इस वाले में भी आपको बताना है कि sp2 प्रसंकरण वाले कार्बन की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन क्या रखा है, ये दो सूत्र है। आपको पहले इसमें सिग्मा बंधन गिनने, पहले इसकी संरचना सूत्र बना लेना है, फिर उसमें सिग्मा बंधन गिनना है, फिर पाई बंधन गिनना है। आपको गिन के बता देना है कि सिग्मा बंधन पाई बंधन कितने होंगे। साथ ही साथ इस वाले संरचना में भी सिग्मा बंधन पाई बंधन गिन के बताना है। और उसके बाद इस सब का जब प्रसंकरण निकालेंगे तो बस आपको बताना है कि इसमें से कितने कार्बन का प्रसंकरण sp2 है। sp2 प्रसंकरण वाले कार्बनों की संख्या हमको कमेंट सेक्शन में बताना है इस वीडियो लेक्चर के अंत में। तो मैंने पूर्णतः कोशिश किया है और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार लगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान बना रहे हैं। आप मेरे साथ हर एक लेक्चर को फॉलो करते जाइए, आपके लिए एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।